क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए। यदि इस लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल जो होता है वो बेटा कितना हो जाता है, 70 डिग्री वर्ग इकाई जो है वो बढ़ जाता है। आयत की विमाएं यानी कि आपको उसकी लंबाई निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है, विमाएं होती है बेटा भुजाएं, इन दोनों को आपको निकालना है। नेक्स्ट जो बेटा क्वेश्चन था आपका 4th का 5th पार्ट था, उसमें क्या गिवन था कि आयत दे रखी है, आयत की जो लंबाई है वो हमने सपोज क्या कर ली है x और चौड़ाई सपोज क्या कर ली हम y, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई x है, y ये था, लंबाई को जो x y वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में होता है तो इसलिए वर्ग इकाई हम लोगों ने राइट कर दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है आयत का जो क्षेत्रफल है वो आपका कितना कम हो जाता है, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर क्या कर दी जाए, कम। आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, इसका मतलब x y माइनस का 9 कम हो गया। कब हुआ, जब क्या कहता है उसकी लंबाई 5 वर्ग इकाई क्या कर दी जाए, कम कर दी जाए। ये हो जाएगी आपके पास x माइनस का 5 और चौड़ाई क्या कर दी जाए बेटा, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए। चौड़ाई थी y और इसको हमने बढ़ा दिया 3, तो देखा जाए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये क्षेत्रफल हो गया, ये भी क्षेत्रफल है और ये भी क्या हो गया क्षेत्रफल। एरिया जो है हम उसको हमने इक्वल कर दिया। अब ये तो रहा x y माइनस का 9 एज इट इज छोड़ दिया, x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x y माइनस का आ जाएगा बेटा 5y, 3 को अब x से करेंगे प्लस का आ जाएगा बेटा 3x प्लस माइनस 3 पंजे कितना हो जाएगा 15। अब ध्यान देने वाली बात है, ये सारी चीज मैं इधर लेके आ रही हूँ और ये आएगा x y माइनस का 5y प्लस का 3x माइनस का आ जाएगा 15 माइनस का xy माइनस इधर आके क्या आ जाएगी 9 और प्लस का 9 कितना हो जाएगा 0। अब ध्यान देने वाली बात है xy एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। यहाँ से क्या x वाली आइटम को आगे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3x माइनस का आ जाएगा 5y। अब 15 एक प्लस का था और एक क्या है माइनस का, 15 में से 9 गए 6, बड़ा कौन है 15 और 15 से पहले साइन माइनस का, तो माइनस का बराबर में क्या आ जाएगा 0 और ये आया 3x माइनस का 5y बराबर आ जाएगा आपके पास 6 और ये आपकी बन जाती है बेटा फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरीके से फिर से है अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास में, कहते हैं यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को भी 2 इकाई क्या कर दे बढ़ा दे। लंबाई को कितना कहता है बढ़ाने के लिए 3 इकाई, तो x प्लस 3 हो गया। चौड़ाई को कितना कहता है 2 y प्लस 2 कर दिया। और क्षेत्रफल क्या होता है उस कंडीशन के अंदर 60 वर्ग इकाई जो होता है वो कम हो जाता है बेटा, तो ये आया x y प्लस में कितना है प्लस बढ़ जाता है तो x y प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास में 67। अब x को y से मल्टीप्लाई किया तो क्या x y प्लस में आया बेटा 3y आ जाएगा। अब 2 से करेंगे x को तो 2 दिया 6, ये x y इधर आके माइनस का हो जाएगा, 67 भी इधर आके क्या माइनस का और ये क्या हो जाएगा 0। x y प्लस का है x y क्या है माइनस का, दोनों कैंसिल आउट हो गए। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग x प्लस का 3y प्लस का 6 माइनस का 67 बराबर 0। अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ से 2x प्लस का 3y एक प्लस का है और एक माइनस का, करेंगे क्या माइनस कितना आएगा 61 माइनस का 61 आ जाएगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो 2x प्लस में 3y
ये 61 इधर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा बेटा प्लस का प्लस 3y इज इक्वल टू 61 और ये आपकी क्या बनेगी? सेकंड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन आ गई? सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों को क्या करेंगे हम लोग? सोल्व। इक्वेशन 1 एंड 2। नेक्स्ट बेटा हम लोग क्या करने जा रहे हैं? सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। कैसे सोल्व करेंगे? बाय एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे, किसी मर्जी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। जैसे अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या है? 3, लेकिन यहाँ पे क्या है? 2। दोनों अलग अलग हो गए। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं? यहाँ पे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। इस इक्वेशन 1 को जो मल्टीप्लाई करना है 3 है, इसको कर दो बाय 2। और इक्वेशन जो बेटा आपके पास 2 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। बाय 3। देखो इसको 3 से 2 से गुना करोगे 2 3 6। इसको 3 से गुना कर दोगे उल्टा 3 6। दोनों बराबर हो जाएंगे। Yes, ma'am. देखो अब मैंने इसको 2 से गुना करी ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ करेंगे बेटा। अब इसको 2 से गुना करिए, 2 दिया कितना हो जाएगा बेटा? 6। 2 पंजे 10। 2 6 12। ये आ गया। अब इसी तरीके से इसको किससे करनी है? 3 से। 3 से। तो 3 दूनी 6। 3 तिया 9। और 3 कम 3 और 3 6 कितना हो जाएगा? 18। अब ये दोनों इक्वल हो गए। तो हमने ये कोशिश करनी है कि या तो इन दोनों को इक्वल करें या इन दोनों को इक्वल करें। अगर मुझे y वाले को इक्वल करना होता तो इसको फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करते? 3 से। 3 से 5 दिया 15 और y को किससे मल्टीप्लाई, नीचे 2 को किससे कर देते? उल्टा 5 से। यहाँ 5 है तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करना होता तो 3 से, इसको करते तो किससे करते? 5 से। अब ये दोनों इक्वल हो गए, इक्वल हो गए, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो गया। यहाँ लिखेंगे घटाया ना हमने, और सब्सट्रैक्शन जब घटाते हैं तो साइन क्या होता है आपके पास में? चेंज। तो ये कैंसल आउट हो गया। अब ये दोनों क्या होगा बेटा? माइनस के। माइनस के होते तो करते क्या है हम लोग? प्लस। साइन किसका आता है? माइनस का। अब एक प्लस का है और एक क्या है? माइनस का। तो 183 में से 12 चले जाएंगे, ये आएगा आपके पास में बेटा 170। लेकिन बड़ा 183 था, साइन कौन सा था इसका? माइनस का। माइनस से माइनस दोनों क्या हो जाएंगी? कैंसल आउट। y इज इक्वल टू 171 बाय क्या आ जाएगा आपके पास में? 19। दोनों कैंसिल हो गए और ये आएगा आपके पास में y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में? 9। अब नेक्स्ट क्या आता है आपके पास में? पुट y इज इक्वल टू 9 किसमें रखें? चाहे इक्वेशन 1 में रखें, चाहे हम लोग 2 में रखें। तो ये आया 3x माइनस का आ जाएगा 5y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? 6 आ गया। अब ये आया आपके पास है बेटा 3x माइनस का 5, यहाँ पे आया 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? 6। नेक्स्ट आया बेटा आपके पास में 3x माइनस का आ गया 45 बराबर में कितना आ जाएगा आपके पास? 6। तो ये आया आपके पास में 3x और यहाँ से आया बेटा 6 प्लस में कितना आ जाएगा आपके पास? 45। तो ये 51 आ जाएगा आपके पास 51 और x की वैल्यू क्या आ गई? 51 बाय कितना हो जाएगा? 3। तो ये 3 की टेबल में कैंसिल आउट हो जाएगा 17 पे। 17 दिया 51 होता है ना बेटा? तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में? 17। यहाँ तक समझ आ गया? Yes, अब उस ma'am. क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर क्या दिया हुआ था कि आप आयत की रेक्टेंगल की जो है लंबाई भी निकालोगे, चौड़ाई भी निकालो। इट मींस आपको लंबाई भी निकालनी है और चौड़ाई भी निकालनी है। तो हमने जो लंबाई थी वो क्या सपोज की थी बेटा? x कितना आया? 17। तो ये आएगा 17 इकाई। क्या आएगा आपके पास में? 17 इकाई। क्योंकि वो सेंटीमीटर भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है, इसी वजह से। अगला नेक्स्ट चौड़ाई। आपके पास बेटा चौड़ाई। y आपके पास में y और इसकी y की वैल्यू 9। तो यहाँ लिखेंगे आपके पास में 9 इकाई। ये आपके क्या है? आंसर। समझ गए ये क्वेश्चन? यस मैम। क्लियर है ना ये वाला? हाँ जी।